किसी महल की तरह प्रतीत हो रहा था। मोंटी बंदर उन तीनों को उस महल के अंदर ले गया। उन तीनों ने देखा कि उस महल के अंदर एक सिंहासन बना हुआ है, जिस पर एक चींटी आराम से बैठी हुई थी। चींटी मोंटी बंदर की ओर देखकर बोली, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई मोंटी बंदर, और तुम किन्हें अपने साथ लेकर आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था, अपने महल के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, और तुम अजनबियों को यहाँ तक ले आए। मोंटी बंदर सारी घटना बताते हुए चींटियों की रानी से बोला, मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा चींटियों की रानी। मोंटी बंदर की बात सुनकर चींटियों की रानी रहस्यमयी अंदाज में रानू, मोनू और मीनू की ओर देखकर बोली, मेरा नाम क्वीन है और मैं अपनी दुनिया की क्वीन हूँ, मतलब रानी। तुम्हारे जंगल के राजा की इतनी हिम्मत कि वह मोंटी का ढाबा बंद करवाएगा? वह मुझे जानता नहीं, खुद तो किसी प्राणी को कोई काम करवा नहीं सकता, ऊपर से बेतुके आदेश देकर चला गया। चींटियों की रानी की बात सुनकर रानू चिड़िया क्रोधित होकर बोली, जरा तमीज से बात करो, वो हमारे जंगल के महाराज हैं। अगर वे जंगल के महाराज हैं, तो मैं यहाँ की रानी हूँ। देखो, तुम्हें इस तरह से हमारे महाराज को बुरा बोलने का कोई अधिकार नहीं। अगर मोंटी बंदर उन्हें बता देता कि ढाबे की असली मालकिन तुम हो, तो वो उसे ढाबा बंद करने के लिए कभी नहीं कहते। तुम्हारे जंगल के राजा को इस बात की सजा मिलेगी। तभी मोनू चिड़िया चींटियों की रानी से बोली, एक बात समझ में नहीं आई, तुम तो एक मामूली चींटी हो, तुम शेर का मुकाबला कैसे करोगी? हमारे महाराज तुम्हें अपने पैरों से ही कुचलकर मार देंगे। तुम शायद नहीं जानती, मैं कोई मामूली क्वीन नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई क्वीन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो खड़े खड़े तुम्हारे जंगल के शेर को अपने जादू की शक्ति से खरगोश बना सकती हूँ। अब तो मुझे उससे जरूर मिलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चींटियों की रानी क्वीन मोंटी बंदर की ओर देखकर बोली, मुझे अपने जंगल के राजा शेर के पास ले चलो। कुछ ही देर में चींटियों की रानी क्वीन जंगल के राजा के सामने अकड़ के संग खड़ी हुई थी। रानू, मीनू और मोनू हैरत से चींटियों की रानी क्वीन को देख रही थी। चींटियों की रानी क्वीन शेर से बोली, मैं ही हूँ उस ढाबे की असली मालकिन। मैंने ही मोंटी बंदर पर तरस खाकर उस ढाबे को खुलवाया था, ताकि मोंटी बंदर को कोई काम मिल सके, और तुमने उसे बंद करवाने का आदेश दे दिया। ओ तो तुम एक मामूली चींटी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? मैं अपने राज्य की जादुई क्वीन हूँ, जंगल के राजा शेर। जिस तरह से तुम अपने राज्य के किंग हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले मैं तुम्हारे जंगल में घूमने के लिए आई थी कि अचानक एक हाथी आ गया, और वो हाथी अपना पैर मेरे ऊपर रखने ही वाला था कि तभी मोंटी बंदर ने मुझे बचा लिया। तब से मैं मोंटी बंदर का एहसान मानती हूँ, और इसी बात से खुश होकर मैंने उसे ढेर सारे पैसे दिए ताकि वे अपना कोई रोजगार ढूंढ सके। अगर ऐसी बात है तो मोंटी ने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने ही मोंटी को मना किया था। हम जादुई चींटियां नहीं चाहते कि हमारे बारे में कोई जाने। मोंटी ने सिर्फ अपना वचन निभाया। अगर ऐसी बात है चींटियों की रानी, तो मुझे क्षमा कर दो। मोंटी का ढाबा बंद नहीं होगा और ब्लैंकी चील को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अगर मुझे पहले ये सब कुछ पता होता तो मैं मोंटी को कभी भी ऐसा आदेश नहीं देता। चींटियों की रानी क्वीन खुश होते हुए बोली, मुझे भी आपसे क्षमा मांगनी चाहिए शेर राजा, मैंने भी आपको गलत समझा। इतना बोलकर चींटियों की रानी क्वीन वहाँ से चली गई। शेर राजा ने ब्लैंकी चील को बंदी बनवाकर जेल में डलवा दिया और मोंटी बंदर अपना ढाबा फिर से चलाने लगा। इस तरह इस बार जंगल की रानू, मोनू और मीनू तीनों हीरो बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।